मत बाहर जाओ, औरतें रुको। जल्दी चले जाओ। मैंने कहा, औरतें रुको। बताओ, तुम में से कौन है? मेरे पति की गर्लफ्रेंड, बाहर आओ। तुम पागल हो गई हो, बंदूक नीचे रख दो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। घर पर 2 बच्चों की देखभाल करती हूँ और तुम्हारे माता पिता की सेवा भी करती हूँ। और तुम मेरे दहेज का पैसा लेकर दुकान खोली और गर्लफ्रेंड पाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? फांग जी, शांत हो जाओ। उसे मारोगी तो तुम भी नहीं बचोगी। मारना ही है तो पहले गर्लफ्रेंड को ढूंढ कर मारो। तुम में से कौन गर्लफ्रेंड है? बोलो। तुम्हें कैसे पता कि गर्लफ्रेंड हमारी दुकान में ही है? मैंने अपनी आंखों से देखा। झांगोड़ों उस औरत के साथ दुकान के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। मुझे याद है वह कर्मचारी प्रवेश द्वार था। सिर्फ कर्मचारी ही जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटी लड़की, क्या तुम हो? मैं, आज मेरी शादी की बातचीत हो रही है। अच्छे कपड़े पहनने में क्या बुराई है? मैं शादीशुदा हूँ, मैं धोखा नहीं दे सकती। मैं नहीं हूँ, जरूर जियांग यीमिंग है। मालिक का उसके साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। तुम हो ना? अरे नहीं फांग जी, कर्मचारी प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी है। मैं फुटेज दिखा सकती हूँ। तुम देख लो कि गर्लफ्रेंड कौन है। आज सुबह 8 बजे का वीडियो खोलो। ओह, सच में जियांग यीमिंग है? तुम हो? तुमने गर्लफ्रेंड क्यों बनी? मैं नहीं हूँ। मैं तो कर्मचारी प्रवेश द्वार पर गई ही नहीं। मर जाओ। हत्या हो गई। सच में मैं नहीं हूँ। मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। अभी सुबह के 7:40 हुए हैं। फांग जी के दुकान पर आने में अभी 25 मिनट हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। फांग जी को अभी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या मैं उन कुत्ते जैसे जोड़े को मौका दे दूं जिन्होंने मुझे मार डाला? वांग लिली को तो मालिक से फ्लर्ट करने का शौक है। इस बार तो उसने सीधे मुझ पर निशाना साधा है। जिस गर्लफ्रेंड ने मुझे फंसाया वह शायद वही है। लेकिन उसने मुझे सीसीटीवी में कैसे दिखाया? समय कम है, जल्दी तैयारी करनी होगी। इस जन्म में मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। याओ याओ, मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पड़ोस की दवाई की दुकान से कुछ दवाई लेने। सुपरमार्केट 8 बजे खुलता है। अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं और सुयाओ याओ भी पास में है। फिर देखते हैं वह मुझ पर कैसे झूठा आरोप लगाएगी। पिछले जन्म में कार के कारण फांग जी ने उस चोटी का चेहरा नहीं देखा जिसकी वजह से मैं मारी गई। इस जन्म में मैं तुम्हें छिपने नहीं दूंगी। कृपया सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे की कारों को हटा दें। 8 बजे से पहले हमारी पार्किंग जगह खाली रखें। निंगनिंग। यह लगभग 8 बज चुके हैं। क्या तुमने अभी तक चुन नहीं लिया? अगर वह कंजूस मालिक देख लेगा तो फिर से मेरी तनख्वाह काट लेगा। हो गया। अभी ठीक करता हूँ।
बस 8 बजे तक रुकना है, फिर मेरे पास पूरा अलीवी होगा। फिर मैं उस व्यक्ति को जरूर खुद पकड़ूंगी जिसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। वांग लिली, क्या तुम होगी? याओ याओ, मेरे पेट में दर्द नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें दर्द नहीं है? अगर बाद में दर्द होगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चलो। पिछले जन्म में फांग जी के आने में अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। इस बार क्या फांग जी उसका चेहरा देख पाएंगी? 5, 4, 3। आ गई। क्या देख रही हो? माफ कीजिए बॉस, मैं ध्यान भटक गई थी। फांग जी क्यों नहीं आई? शायद इसलिए कि मैंने सारी कारें हटा दी, इसलिए वह कुत्ते की जोड़ी मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। सच में बहुत चालाक है। मर्द बाहर जाए, औरत यहीं रुके। बताओ, कौन है छोटी? मैंने तो सुरक्षा गार्ड को सारी कारें हटाने के लिए कह दिया था। फिर भी फांग जी ने छोटी का चेहरा क्यों नहीं देखा? मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं हो सकती। मैं नहीं हूँ। यह जरूर जियांग यिनिंग होगी, बॉस का। उसके साथ सबसे अच्छा रिश्ता है, तुम हो। तुम पागल हो गई हो? कृपया बंदूक नीचे रख दो। चुप रहो। बताओ। मैं नहीं हूँ। 8 बजे तो मैं और सु याओ याओ पड़ोस की मेडिकल स्टोर गए थे, तो हम स्टाफ गेट पर हो ही नहीं सकते। तुम क्या कह रहे हो? मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ। निंग ने कहा उसे पेट दर्द हो रहा है। मैं उसके साथ दवा खरीदने गया था। हम वाकई मेडिकल स्टोर पर थे। दवा खरीदने में कितना समय लगता है? शायद तुम ही दवा खरीदने के ठीक 2 मिनट पहले स्टाफ गेट गए थे। ऐसा नहीं है। उस दिन मैं और निंग 7:30 बजे मेडिकल स्टोर गए थे, लेकिन उसने इतना समय बर्बाद किया कि 8 बजे तक लौटे। मुझे तो लगभग सैलरी कटने वाली थी। अच्छा, तो तुमने जानबूझकर अलीबी बनाया था। तुमने यह पहले से प्लान किया होगा। मैं भविष्य देखने की क्षमता कैसे रख सकता हूँ? और साथ ही मुझे तो लगता है कोई अपने गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। एक्सायोजियांग सही कह रहा है। वह वैंग लिली बिना किसी सबूत के जिद कर रही है कि एक्सायोजियांग की तीसरी औरत है। यह तो साफ पानी में मछली पकड़ने जैसा है। बिल्कुल सही। और वह यह भी नहीं बता सकती कि वह खुद तीसरी औरत क्यों नहीं है। यह तो साफ डर का नतीजा है। तुम हो। नहीं, मैं नहीं। मैं पूछता हूँ, भले ही तुम लोग मेडिकल स्टोर पर थे, लेकिन क्या वह एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी? ऐसा भी नहीं है। तो क्या सु याओ याओ है? झूबिए पाए। कंजूस। लेकिन वह तो लगभग रोज बॉस की पीठ पीछे बुराई करती है। वह किसी और के लिए तीसरी औरत कैसे बन सकती है? आजकल बहुत गरीब हो गया हूँ। बस एक रात में अमीर बना दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या पैसों के लिए? हाँ बिल्कुल। वह तुम्हारे फोन करते समय ही चुपके से बॉस से मिलने गई होगी और फिर फैंग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सु याओ याओ का फोन तो सिर्फ 2 मिनट का था। मैं इतनी जल्दी कैसे भागी? बिल्कुल हो सकता है। मेडिकल स्टोर और सुपरमार्केट का बैक गेट बिल्कुल पास में है। बस बैक गेट से आओ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय होगा। मैं हाँ बिल्कुल। मैंने पिछली बार देखा था, दोनों का बैक गेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ मुझे भी याद है। तो आज सुबह फैंग ने जिसे देखा वह तुम ही हो। जियांग यिनिंग। धिक्कार है तुझे चिनाल, मैं तुझे गोली मार दूंगी। बस करो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम अपने 2 बेटों के बारे में तो सोचो। तुम्हें मेरे सामने बेटों की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रविवार को अगर तुम इस लोमड़ी के साथ होटल जाने के चक्कर में बाबाओ को अकेला मनोरंजन पार्क में छोड़ देते। चलो,
बेटा, तो उसका पैर नहीं टूटता। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं चुकाई। पाप है। यह लड़की तो इतनी सभ्य दिखती है, लेकिन असल में है एक नीच कुलटा, जिसने किसी का घर बर्बाद कर दिया और अब झूठ बोलने की हिम्मत भी कर रही है। हाँ, जल्दी से मान लो कि तुम ही हो। बस। मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों मानूं? अभी बहाने बना रही हो? मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी। भगवान ने मुझ पर दया कर दी और आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। बेटा, माँ तेरा बदला लेगी। अरे, मेरे पास सबूत है। फांग जी, मेरी बात सुनो। मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी है। अगर मैं मालिक से मिली थी या नहीं, वह देखकर पता चल जाएगा। यहाँ से कही है, अगर तुमने गलत इंसान को मार दिया तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। फिर तो वो नीच चोड़ा बिना सजा के घूमता रहेगा। मेरे पास मेडिकल स्टोर के मालिक का व्हाट्सएप है। मैं उससे सीसीटीवी फुटेज भेजने को कह सकती हूँ। तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। जाओ और जल्दी से मेडिकल स्टोर से फुटेज मंगवाओ। ठीक है। जब फुटेज मेरी बेगुनाही साबित कर देगा तो मैं कसम खाती हूँ, मैं जरूर पता लगाऊंगी कि मुझे फंसाया किसने और उसे सबक सिखाऊंगी। आ गया। देखो, जियांग ही निंग भी चली गई। यह कैसे हो सकता है? मैं तो पूरे समय सीसीटीवी के सामने ही थी। तुम हो। तुमने एआई से वीडियो बनवाया है ना? कैसा एआई? मैं तो बस एक सेल्स गर्ल हूँ। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी बार मौका दिया और अब भी झूठ बोल रही हो? मैं इस झूठी औरत को गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल, मार दो इसे। वांग लिली ने शुरू से अंत तक मुझ पर कीचड़ उछाला है और डोंग जियाही ने झूठा वीडियो बनाकर मुझे बदनाम किया। सु याओ याओ ने बाहर से मेरी बेगुनाही साबित की, लेकिन असल में सभी को मुझ पर शक दिलाया। आखिरकार चुनाव कौन है? वांग लिली, डोंग जियाई, फिर भी सु याओ याओ। आखिरकार मुझे फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है? मर जाओ। रुको, मेरे पास एक और महत्वपूर्ण सबूत है। फांग जी, आपने कहा था कि आपने उस औरत को देखा कर्मचारी गलियारे में जाते हुए। तो अगर कर्मचारी गलियारे का सीसीटीवी में मैं नहीं हूँ, तो क्या यह साबित हो सकता है कि मैं वह औरत नहीं हूँ? अगर आपने सीसीटीवी को बदल दिया हो तो? माफ कीजिए, आज सुबह ही मैंने सीसीटीवी को एडिट करने से रोक दिया है। आप देख सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? याओ याओ, मेरा पेट थोड़ा खराब है। क्या तुम मेरे साथ पास के अस्पताल में दवा लेने चलोगी? तो वह औरत जिसे फांग जी ने देखा था जरूर सीसीटीवी में कैद हो गई होगी। मैंने कंप्यूटर सीखा है। मैं पुष्टि करने में मदद कर सकती हूँ। मैं ले आती हूँ। सीसीटीवी है? हाँ। यह सीसीटीवी वाकई सेट किया गया है, जबरदस्ती खोले बिना। बिल्कुल असली है। फांग जी, अगर इस बार मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई, तो आप मुझे गोली मार देना। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे अंदाजा लगाने दो, सीसीटीवी में कौन होगा? यह कैसे संभव है? इस जन्म में मैं कर्मचारी गलियारे में गई ही नहीं। फिर सीसीटीवी में मेरा चेहरा क्यों है? क्या आज मेरी मौत तय है? देखो सब, मैंने कहा था ना कि यह जियांग वाली है। पहले ही गोली मार देनी चाहिए थी। निंगनिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगी। मैं तुम्हारी चिंता भी कर रहा था। औरत। फांग जी, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ। अभी दो लोग सबसे ज्यादा शक के घेरे में हैं। वांग लिली, वह लगातार मुझे झूठा साबित करने में लगी है। डोंग जियाई, वह मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी को एडिट कर सकती है। तो शक है कि उसने सुपरमार्केट के सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन सीसीटीवी एडिट नहीं हो सकता। उसने यह कैसे किया कि मैं कर्मचारी गलियारे में दिखाई दे रही हूँ? छोटी लोमड़ी, तुमने कहा था ना कि अगर इस बार तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अब मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूँ। मेरे पास सबूत है। मैं पड़ोस की दवा की दुकान का मालिक हूँ। मैं गवाही दे सकता हूँ। आज सुबह 7:40 से 8 बजे तक जियांग पूरे समय दुकान में थी। जो व्यक्ति अभी सीसीटीवी में दिखाई दिया, वो निश्चित रूप से वो नहीं है। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा बेटा बीमार है।
पैसों की तंगी है, तुम्हें जल्दी पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। मैं गाओ मिंग सीधा और ईमानदार इंसान हूँ। कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ जरूरत है कि तुम आपातकाल में मेरे लिए गवाही दो। क्योंकि मैं यहाँ दवा की दुकान चला रहा हूँ लगभग 20 साल से। आसपास के पड़ोसी मुझे जानते हैं, वे सभी जानते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सच में? यानी कि गाओ साहब वाकई एक अच्छे इंसान हैं, लगता है। जियांग को फंसाया गया है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। फांग दीदी, उनकी झूठी बातों पर भरोसा मत करो। उनके बीच गंदा रिश्ता है। अगर गंदा रिश्ता नहीं होता तो वह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसके लिए गवाही क्यों देता? वांग लिली, तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। चुप रहो औरत। तुम्हें कितनी भूख लगी है? हर आदमी को बहकाती हो। फांग दीदी, सबूत के साथ बोलो। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं गवाही देने आया हूँ। क्योंकि इंसान को अपनी अंतरात्मा नहीं मारनी चाहिए, बेटे के लिए बुरी मिसाल नहीं बननी चाहिए। हाँ, सभी जानते हैं कि फांग साहब अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, परिवार और बेटे से प्यार करते हैं। उनका बेटा अभी बीमार है, वह पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। उनके पास इन सब के लिए समय ही नहीं है। यही सच्चा अच्छा पति है, अच्छा पिता है। पत्नी, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या कमी रखी है? चुप रहो, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। जिसने भी मेरे पति के साथ गंदा रिश्ता रखा है वह सामने आए। कौन है? पता नहीं। यानी कि जियांग यिनिंग है। गाओ साहब उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके मन में यह इच्छा नहीं है। उसकी इस चालबाजी को देखो, हर आदमी उसके जाल में फंस जाएगा। हाँ, सही कहा। गाओ बॉस ने उसका साथ दिया, मुझे पता नहीं था। बस निंगनिंग ने निजी तौर पर कई पुरुषों के साथ आंखें मिलाई है ना जियाई? मुझे याद नहीं, शायद हाँ। तुम लोग फिर से एक जैसी बातें कर रहे हो। ये तीनों ने साथ मिलकर काम किया है, लेकिन मैंने रोजमर्रा में उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। बाकी दोनों क्यों एक छोटी बहन की पूरी मदद कर रहे हैं मुझे फंसाने के लिए? और वह छोटी बहन आखिर कौन है? तुम सब कैसे झूठ बोल रहे हो? क्या ये जियाओ जियांग को मौत के मुंह में धकेलना नहीं है? गाओ बॉस, मुझे पता है तुम दयालु हो, लेकिन अच्छी सलाह मरने वाले को नहीं समझाई जा सकती। जियांग ने उसे बॉस को बताया, फांग बहन के परिवार को तबाह किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये छोटी चालाक लड़की, कहने को कुछ नहीं। मैं लोग लाके दिखाता हूँ। रुको, मैं मानता हूँ तुम्हारी योजना बहुत बढ़िया थी, लेकिन तुम फिर भी चूक गई। जब से मैं मेडिकल स्टोर में आया, मैंने पूरा वीडियो बनाया। यह वीडियो साबित करता है कि मैं मेडिकल स्टोर से कभी नहीं गया, एक कदम भी नहीं हटा। जब से मैं मेडिकल स्टोर में आया, मैंने यह वीडियो ईमेल पर भेज दिया, इसलिए उस पर टाइम स्टैम्प है। ओह, टाइम स्टैम्प भी है? सच में? झूठ है, यह झूठ है। तुमने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में टाइम स्टैम्प है, यह झूठ कैसे हो सकता है? टाइम स्टैम्प है तो सच होगा। क्या यह गाओ उसके साथ मिलकर पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकता था? पहले से रिकॉर्ड करके ऐसा भी हो सकता है। बस नहीं, तुम देखो, यह वीडियो मुझे भी दिखा रहा है। यह आज सुबह का है, इसे बनाया नहीं जा सकता। हाँ, हमारे कपड़े देखो, अभी जैसे हैं वैसे ही। तो अब साबित हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, है ना? धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जियोनिंग बुलाओ। जियोजियांग। बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। पत्नी, मैंने कहा था कोई छोटी बहन नहीं, बस तुम हो। हमेशा शक करती रहती हो, पागलों की तरह। चुप रहो। क्या तुम समझते हो कि हम अंधे हैं? क्या वह औरत सीसीटीवी में मरी हुई है? पत्नी सायूजन ने कहा, वह औरत वीडियो में वह नहीं है, वह निर्दोष है। इसका मतलब है कि यह वीडियो असली नहीं है। पत्नी, बंदूक नीचे रखो, हम आगे अच्छी जिंदगी जिएंगे। जंग वुडोंग बच निकलना चाहता है, उस छोटी बहू को बचा रहा है। उन्होंने मुझ पर गंदा पानी डाला, इतना सारा गंदा पानी। ऐसे ही छोड़ने की सोचना भी मत। मेरी बारी है जवाब देने की। नहीं, यह वीडियो असली है। बस उस औरत का चेहरा मेरे साथ बदल दिया गया है। वह जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है।
लेकिन फैंग बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ असली छोटी बहू को ढूंढने में। तुम लोगों में से जिसने भी गंदा काम किया है जल्दी सामने आओ। मान लो दूसरा इल्जाम लगाओ। वह एक्साई योजियांग है। हालांकि इन तीनों पर शक है, लेकिन वैंग लिली सबसे ज्यादा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आठों पहर वही छोटी बहू है। तो आज सुबह फैंग बहन ने जिसे देखा वह तुम हो, चियांगीनिंग। और डोंग जियाई और सुयाओ याओ उसकी मददगार है। मुझे लगता है मैं जानती हूँ असली छोटी बहू कौन है। कौन? एक्साई ओजियांग, खाना गलत खा लो, बात गलत मत बोलो। मेरे पास कौन सी छोटी बहू है? तुम चुप रहो। वैंग लिली, मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है तुम बॉस के साथ खींचतान करती हो। वह हमारा सामान्य काम है। तुम बॉस के आगे गिरती हो, वैलेंटाइन डे पर बॉस को गिफ्ट देती हो। क्या तुम कह सकती हो यह सामान्य काम है? यह कैसा सामान्य काम है? वह तो साफ साफ बुरी नियत रखती है, दिल में खोट है, यही तो है। हाँ, इसीलिए तुम अभी लगातार एक्साई योजियांग पर छोटी बहू का इल्जाम लगा रही थी। असल में वह चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कर रही थी। छोटी बहू, मुझे नहीं पता। तुम लोग शोर मत करो, मैं और लीली निर्दोष हैं। तो तुम हो। लिनक्स यूई फैंग मेरी इस उम्र में तो लीली का पापा बन सकता हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं है ना। चुप करो ये कमीना खीरा, तुझसे ज्यादा बोलने का हक किसी को नहीं। एक और बोला तो गोली मार दूंगा। नहीं फैंग दीदी, आप जानती हैं हम रोज सामान सजाते वक्त थोड़ी बॉडी टच हो ही जाती है। चियांगीनिंग, क्या तुमने भी कभी छुआ नहीं? बस वही लगता है जिसके मन में खोट हो, जो जानबूझकर इन बातों से कतराता है। और वह तोहफा, क्योंकि मैं 2 दिन लेट आया, बॉस ने फाइन नहीं किया। तोहफा सिर्फ शुक्रिया के लिए था। उस दिन वैलेंटाइन डे निकल आया, बस इतनी गंदी बात नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। हम पूरे साफ हैं। ये सब भुजंग वाली की साजिश है। अब तक झूठ बोल रहे हो। याद आया, मैंने देखा था उसे जानबूझकर बॉस के पास टिकी हुई। मैं हैरान था। तुमने धोखा दिया। नहीं नहीं फैंग दीदी, मेरी सुनो। ये सब उनकी ही बातें हैं, कोई सबूत नहीं। लेकिन चियांगीनिंग, वो तो असली में बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है और हर बार सिर्फ उसे ही ले जाते हैं। क्या कहा? एक्साई योजियांग इतनी खूबसूरत है, अकेले आदमी औरत बाहर जाएं, कोई भी मर्द दिल दे देगा। हाँ बिल्कुल। जंग वुडोंग सच में हर बार मुझे ही ले जाते हैं क्लाइंट से मिलने। पता है लोग शक करेंगे, लेकिन हम सिर्फ काम की बात करते हैं, कोई और काम नहीं करते। सच? अगर मर्द को मीठा नहीं दिखाया तो वो हर बार सिर्फ तुझे ही क्यों ले जाएगा? जंग वुडोंग, तुम क्यों हर बार सिर्फ एक्साई योजियांग को ही ले जाते हो? सब कह रहे हैं ना, एक्साई ओजियांग अच्छी दिखती है, क्लाइंट को भी पसंद आती है। मैं इतने लोगों को लेकर क्यों जाऊं? क्या सुपरमार्केट बंद कर दें सब? एक्साई योजियांग, तू एक चांगली मुलगी आहेस. लिन बहीण, तुला एक संधी देतो. बरोबर सांग, तुम्ही दर वेळी बाहेर जाता तेव्हा काय करता? मालक मला बिझनेस ट्रिपवर घेऊन जातो. मी नकार देऊ शकत नाही, पण मी हमी देतो. आम्ही दरवेळी फक्त कामावर चर्चा करतो, काहीही. मालकणी, तू निश्चिंत राहा. एक्साई ओजियांग अशा प्रकारची व्यक्ती नक्कीच नाही. श्री मालकाच्या अस्विचार असे तरी एक्साई ओजियांग कधीच तयार होणार नाही. तुला तर काही कसे माहित आहे? तू त्याच्या बरोबर ट्रिपवर गेला होतास का? किंवा तुझे डोळे त्याच्यावर आहेत? तू मला आठवलं. अरे या, हे मालक ट्रिपवरून परत आले. चेहऱ्यावर खूप आनंद होता. कारण मी क्लायंट जिंकला म्हणून मला आनंद झाला. नाहीतर मालक नेहमी तुझ्यावर लक्ष देतो, सर्व चांगल्या संधी तुला देतो. माझा विश्वास बसत नाही. तुमच्यात काहीही नाही असं नाही. फॅन बहीण, मला आठवलं. सुरुवातीला तू बंदूक घेऊन आम्हाला विचारत होतीस. फक्त तिच्याबद्दल विचारताना मालक बाहेर आला. मालक सर्वात जास्त काळजी तिची घेतो, म्हणून तीच तिसरी व्यक्ती आहे. आताच तू होतीस. तू वेडी झाली आहेस. तू बंदूक खाली ठेवशील का? मला आठवलं. त्यावेळी मालकणी प्रत्येकाला विचारत होती. फक्त झंग मालक बाहेर आला.
नक्की चित्रांपेक्षा वेगन आहे बरोबर आहे छान म्हणालास. जांगिनिंग तू ऐकलंस का? सर्वजण पाहू शकतात. मालक आणि तुझ्यात खास नातं आहे. तू सोडून देण्याचा प्रयत्न करत आहेस पण तू लगेच कबूल कर. हे फक्त अफवा आहे. तू मला कबूल करायला काय सांगत आहेस? जर तू म्हणतोस तितका निर्दोष असेल तर मग मालक दरवेळी तुझ्याच बाजूने का उभा राहतो? स्पष्ट आहे तू त्याच्या मनात सर्वात महत्वाची आहेस. मी दरवेळी ते ट्रिपवरून परत आल्यावर मालक नेहमी ऐसा योजना करतो. कारण मी जांगिनिंग तू आता काय म्हणणार आहेस? फॅन बहीण माझ्याकडे पुरावा आहे माझी निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी. हे सर्व माझी आणि मालकाची ट्रेन तिकीट्स आहेत और होटल के कमरे के रिकॉर्ड चाहे सीट नंबर हो या कमरा नंबर हम पूरी तरह से अलग हैं. अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देख सकते हैं. यह वास्तव में अलग है. एक्साई और जियांग वास्तव में बेकसूर है. खैर अनावश्यक गलतफहमी से बचने के लिए हर बार सबूत रखते हैं. लेकिन वैंग लिली का यह कदम स्पष्ट रूप से पहले से योजना बनाई गई थी. इन नीच लोगों को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा. मैंने कितनी बार कहा है कोई तीसरी नहीं है. तुम्हें बस विश्वास नहीं होता. पत्नी तुम बंदूक नीचे रखो नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा. फैंग बहन खुद पर शक मत करो. और वह तीसरी अब सामने आ चुकी है. आप सब सोच सकते हैं अगर आप उस तीसरी होते जब आपकी जान खतरे में होती तो आप क्या करते? दोष किसी और पर डालते किसी और को बलि का बकरा बनाते. हाँ तो जो लगातार मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है जो लगातार मुझे इंगित कर रहा है वही वह तीसरी है. मुझे समझ आ गया वह वैंग लिली है. तुम्हारी बकवास. मैंने बस कुछ सच बोला है जो मैंने देखा. क्या मैं सच भी नहीं बोल सकता? और मेरे पास इतनी क्षमता भी नहीं कि मैं सीसीटीवी में चेहरे बदल दूं. वैंग लिली की प्रतिक्रिया से देखते हुए यह लगभग तय है कि वही यह तीसरी है. लेकिन उसने सीसीटीवी में मेरा चेहरा कैसे लगाया? क्या जवाब नहीं दे पा रहे? अब मेरी बारी है. ये टिकट और होटल के बिल सिर्फ यह साबित करते हैं कि वे सबके सामने अलग थे. कौन जानता है यह औरत रात में चुपके से बॉस के कमरे में नहीं गई और उसके बिस्तर पर नहीं चढ़ी. वैंग लिली तुम बेकार की बहस कर रही हो. लीली बहन की बात में भी कुछ तो दम है. अभी यह साबित नहीं होता कि तुम रात में नहीं बॉस के बिस्तर पर नहीं चढ़ी. मैं याओ याओ की बात से सहमत हूं. तुम लोग हाँ हो सकता है. पहले सुना था कि फिल्म इंडस्ट्री में सेट पर शादीशुदा जोड़े होते हैं. मुझे लगता है हमारे सुपरमार्केट में बिजनेस ट्रिप वाले जोड़े हैं. नहीं. पत्नी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा. तुम क्या कह रही हो? मैं कह रहा हूं कि तुम इतनी उम्र हो गई है ग्राहकों को लाने की क्षमता नहीं है. पूरी सुपरमार्केट में सबसे कम वेतन लेती हो. हर दिन सिर्फ यही देखती हो कि मैं तुमसे जवान हूं तुमसे ज्यादा काबिल हूं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं. इसमें क्या मजा है? तुम क्या तुमने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मुझे दबाने से क्या फायदा? तुम जितना ऐसा करोगी उतना ही साबित होगा कि तुम बिल्कुल बेकार हो. ठीक है तुम ये छोटी प्यारी कितनी तेज जुबान रखती हो. लेकिन अफसोस की बात है अभी पूरे शहर में तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा चालाकी है और तुम अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं है. इसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है. मैं और बॉस कुल 5 बार बिजनेस ट्रिप पर गए. यहाँ पर होटल का संपर्क नंबर है. आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं. कॉरिडोर का सीसीटीवी. क्या मैं कभी बॉस के कमरे में गई थी? आखिरकार सच सामने आ गया. एक्साई हो जान पता नहीं था. दिमाग तो बहुत चलाती हो. मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर तुमने इतनी चालाकी रखी. मेरे लिए सीसीटीवी चेक करवाओ. लिनक्स यूवी फैंग यह सब तुम्हारे खिलाफ सावधानी थी. सब तुम्हारे शक की वजह से हुआ.
किसने शक किया? चंगोरम, वह भी तुम्हारी वजह से ही था। क्या? जान लीनिंग, तुम पिछले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पर गए थे उस होटल का। शायद सीसीटीवी देखने का कोई तरीका नहीं है। माफ कीजिए, इन दोनों मेहमानों के रुके हुए कॉरिडोर का सीसीटीवी 1 हफ्ते पहले ही खराब हो गया था। हम इसे ठीक करवा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सीसीटीवी अचानक कैसे खराब हो गया? हाँ, होटल में इतने सारे कमरे हैं। क्यों सिर्फ निनिंग के कमरे के? कॉरिडोर का सीसीटीवी खराब है। क्या कोई जानबूझकर ऐसा? होटल चुना जहां सीसीटीवी खराब है? ऐसा नहीं हो सकता। एक्साई और जियांग ऐसा कुछ नहीं करेगी। यह कहना मुश्किल है। जियांग लीनिंग और बॉस बिजनेस ट्रिप पर होटल हमेशा वही बुक करती है। कौन जानता है कि उसने होटल के खराब होने को देखा या नहीं? जानबूझकर बुक किया ताकि बॉस के बिस्तर पर चढ़ सके। अभी भी कह रही हो कि तुम मिस्ट्रेस नहीं हो? क्या सच में? तुम लोग यह भी देखो। मेडिकल रिपोर्ट। फैंग जी, उस रात मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए पूरी रात अस्पताल में थी। बॉस के कमरे में जाने का कोई मौका ही नहीं मिला। यह कैसे संभव है कि होटल का कैमरा भी उसी समय खराब हो गया और तुम भी वहां नहीं थी? मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर यह सब प्लान किया था। यह बहुत ही संयोग है। हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो होटल जाकर उस रात बाहर गई थी और अगले दिन ही वापस आई। देखो, जियांग वास्तव में कल रात 7 बजे के बाद चेक इन किया और सीधे बाहर चली गई। सीधे अगली सुबह 6 बजे के बाद ही वापस आई। वह झांग बॉस के कमरे में नहीं हो सकती। हाँ, झांग बॉस पूरी रात होटल में ही थे। इसका मतलब ये दोनों एक साथ नहीं थे। जियांग निर्दोष है। लॉबी में नहीं दिखी तो क्या वह वापस नहीं आई? क्या पता उसने कैमरा बचाकर पीछे के दरवाजे से आई हो। अगर ऐसा है तो यह कैमरा फुटेज उसने जानबूझकर हमें दिखाया है। सही कह रही हो। यह मेरा अस्पताल का एडमिट रिकॉर्ड है और अस्पताल का पूरा कैमरा फुटेज। उस रात की ड्यूटी नर्स और डॉक्टर सभी मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास कोई जादू है ना? हाँ, बॉस के साथ अकेले बिजनेस ट्रिप पर जाना ही लोगों को बुरा लगता है। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही सारे प्लान रिकॉर्ड कर लिए थे। अब खतरा टल गया है। तुम्हारी बारी है। वांग लिली, मेरा मामला खत्म हुआ। अब तुम्हारी बारी है समझाने की। वांग लिली, मैं और बॉस बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तुम हमें दूसरे शहर तक फॉलो करती रही। तुम्हारा क्या इरादा था? फॉलो करना। मुझे पहले से ही पता था कि तुम हमें फॉलो कर रही थी, लेकिन उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। अब सोचती हूँ तो शायद मेरा पेट खराब होना भी तुम्हारा ही किया धरा था। मैं बिल चुकाने गई थी। ताकि तुम मुझे हटाकर बॉस के साथ प्राइवेट समय बिता सको। असली मिस्ट्रेस तो वह थी, इसीलिए पहले से तुम्हारे पीछे पड़े रहने का मकसद था तुम्हें बलि का बकरा बनाना। क्या पीछा करना? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास सबूत है क्या? बिना सबूत मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसा है क्या? मैंने बॉस के साथ 30 अगस्त को बिजनेस ट्रिप पर जाना था। उसी दिन तुमने भी छुट्टी ले ली। यह कैसा संयोग है? मैंने छुट्टी ली तो क्या हुआ? तुम बिजनेस ट्रिप पर जाओ और मैं छुट्टी न लूं? तो फिर इसे समझाओ। मैंने होटल से पहले ही संपर्क करके सीसीटीवी फुटेज मांगा था। वे फुटेज को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा रहे थे, इसलिए मैं पहले से ही समय खींच रहा था। खुशकिस्मती से उन्होंने समय पर भेज दिया। यह वांग लिली नहीं है? बिल्कुल उसी की बॉडी है। इसका तुम क्या जवाब दोगी? यह तो ठोस सबूत है। यह सब तुम्हें कहां से मिला? इसमें चेहरा तक दिख नहीं रहा। ऐसी बॉडी वाले तो कितने ही लोग होंगे। तुम मुझे क्यों ठहरा रहे हो? मैं कहूं तो यह तुम हो। लगता है आज तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम्हारे मन में कोई शक न रहे। देखो, यह कपड़े और टोपी साफ तौर पर वांग लिली की है, कोई शक नहीं। इसलिए वह जियाओ जियांग पर इतने जोर से इल्जाम लगा रही थी। दरअसल यह छुपाने के लिए कि वही तीसरी औरत है। वांग लिली, तुम्हें मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने का शौक है ना? अब देखते हैं तुम कैसे बचाती हो खुद को। नहीं नहीं फांग जी, मैं उस दिन निंग चेंग सिर्फ एक बड़े क्लाइंट से मिलने गई थी। मैं सच में काम के लिए गई थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्लाइंट? मेरे ख्याल से तुमने तो एक छोटा क्लाइंट भी हैंडल नहीं किया। इतने बड़े क्लाइंट को तुम अकेले क्यों भेजा गया? बॉस को मुझ पर भरोसा है, इसमें क्या बुराई है? बॉस को तुम्हारी भरोसा क्यों? दूसरों को नहीं? क्यों नहीं भेजा डोंगजी आई या सुयाओ याओ को? या फिर बॉस तुम्हारे साथ पक्षपात करते हैं? शायद तुम ही वह तीसरी औरत हो। तुम बेबुनियाद बातें मत करो।
बताओ जियाओ जियांग ने जो कहा क्या वह सच है? तुम्हारा और वांग लिली का क्या रिश्ता है? पत्नी, मैं वह बस एक एम्प्लॉई है और क्या रिश्ता हो सकता है? हाँ, जियांग ही निंग, तुम कमीनी औरत। मैंने बस वही तरीका अपनाया जो तुमने मुझ पर इस्तेमाल किया था। वांग लिली, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अगर तुम सच में बिजनेस ट्रिप पर गई थी तो पहले ही क्यों नहीं बताया? या फिर तुम्हारे मन में कोई गलत इरादा था? तुम बेमतलब की बातें मत करो। मैं सच में काम के लिए गई थी और हम दोनों को कैमरे में नहीं देखा गया। कोई अनुचित संबंध नहीं है। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? काम की बात करने के लिए रात में होटल जाने की जरूरत है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास एक वीडियो है, मैं होटल से निकला ही था। उसके बाद वैंग लिली अंदर चली गई। यही तुम्हारा काम की बात करना है? खोलो। तुमने कहा था कि होटल में क्लाइंट से मिलने जा रहे हो। आधी रात को होटल क्यों गए? मुझे मत बताना कि तुम्हारा क्लाइंट झंग वोडोंग था। फैंग जी, मुझ पर विश्वास करो, यह सच में सिर्फ एक संयोग था। हम अभी क्लाइंट से बात करके आए थे। मैं बॉस को रिपोर्ट दे रहा था। कौन सा काम है जो फोन पर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है तुम बॉस के बिस्तर पर रिपोर्ट दे रहे थे, है ना? हाँ, रिपोर्ट देने में बस कुछ ही बातें होती हैं। चुप चुप कर होटल जाने की क्या जरूरत थी? यह तो बहाने बनाकर धोखा देने जैसा है। हाँ, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ, तुम्हें क्या? और वैसे भी मैं बॉस के कमरे में गई ही नहीं थी। मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन कॉरिडोर का सीसीटीवी खराब था। कौन जानता है कि तुम बॉस के कमरे में गई थी या नहीं? बिल्कुल हाँ, जैसा उसने कहा, इतने सारे कमरे हैं। जब बॉस ने उसी कमरे में ठहरना क्यों चुना जिसका सीसीटीवी खराब था? क्या यह संभव नहीं कि यह उसके धोखा देने के लिए सुविधाजनक था? मैं चुप रहो। झंग वोडोंग, बताओ तुम इस औरत के साथ कब से चल रहा है? प्यारी, यह गलत है। मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। जब मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, वे सब वैंग लिली के साथ मिल गए थे। अब मैंने वैंग लिली को पकड़ लिया है, लेकिन वे सब चुप हो गए, लेकिन कोई भी नहीं बचेगा। फैंग जी, यह सब उनकी बुरी सोच है। कोई सबूत नहीं है। जब स्टाफ एंट्री पर था, जान यनिंग को साफ साफ कैमरे में देखा गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम लोग मुझ पर ही क्यों टूट पड़े हो? होटल की बात को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं यह नहीं समझा सकती कि सीसीटीवी में मैं क्यों थी, लेकिन वैंग लिली, तुम्हें सिर्फ होटल की ही नहीं बल्कि पिछले जन्म की भी व्याख्या करनी चाहिए। वैंग लिली ने पहले मुझ पर आरोप लगाया था। उसका व्यवहार संदेहास्पद था, इसलिए इस बार मैंने उस पर विशेष ध्यान दिया। वाह, सुबह सुबह ही वांग लिली चुपके से कैमरे की दिशा बदल दी। आज सुबह मैं और सुयाओ याओ दवाई की दुकान पर गए थे। जल्दी ही वांग लिली ने चुपके से सुपरमार्केट के कैमरे की दिशा बदल दी। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि हमें पता चले वह क्या कर रही है, और वह समय ठीक वही था जब वह मालिक के साथ चोरी छिपे मिल रही थी। नहीं पत्नी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा वांग लिली, तुम हिलना मत। बोलो। तुमने कैमरा एडजस्ट करके क्या करना चाहा? इस दौरान कहाँ गई थी? बोलो। मैं यह तो पूछने की जरूरत ही नहीं। यह तो पीछे के दरवाजे पर जॉन मालिक के साथ चोरी छिपे मिलने गई थी। उस जैसी दूसरों के पति को बहलाने वाली औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। इस बार देखते हैं तुम कैसे बचाती हो। मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। मैं नहीं बता सकती। फांग दीदी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। मैं बताती हूँ, मैंने किया। मैंने ही किया। आखिरकार मान ही लिया। वांग लिली, तुम झूठ क्यों मान रही हो? तुम्हारा और मेरा क्या लेना देना? तुम मुझे मार डालोगी। तो सच में तुमने किया? मैंने तो सिर्फ कैश काउंटर से पैसे चुराए थे। मैंने कोई चोरी छिपे मिलने जैसा काम नहीं किया। क्या पैसे चुराए? अच्छा वांग लिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की? क्या? साहूकार मुझसे कर्ज वापस मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं पैसे नहीं लौटाऊंगी तो वे मेरी उंगलियां काट देंगे। आज जब वे नहीं थे, मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने। आप चिंता न करें, मैं पूरा पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगी। अगर आप अभी भी नाराज हैं तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तो बस पैसे चुराने की बात थी। लगता है यह भी एक मजबूर इंसान है। हाँ, शायद कुछ हजार रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। फांग दीदी, यह तो साबित करता है कि लिली दीदी वास्तव में गलत नहीं है। हाँ फांग दीदी, मुझे लगता है कि लिली की बात अभी छोड़ दी जाए। सबसे जरूरी है कि हम असली गलत इंसान को ढूंढें। पहले उठो और बात करो।
मुझे लगता है तुम सच में तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम्हारी खुद की खैर न हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। झूठा इल्जाम। आप सभी मॉनिटरिंग वीडियो को फिर से देख सकते हैं। क्या यह तुम नहीं हो, निंगनिंग? क्या तुम यह कहने वाली हो कि यह तुम्हारे जैसा दिखने वाला व्यक्ति लिली जी है? आप सभी इस हार को देखिए, क्या यह आपको परिचित नहीं लगता? यह है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मॉनिटरिंग में मैं वहां क्यों दिखाई दी, लेकिन यह हार झूठ नहीं हो सकता। तुम बकवास मत करो, यह सिर्फ एक साधारण हार है जिसे कोई भी पहन सकता है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा यह हार पूरी दुनिया में अद्वितीय है। तुमने खुद कहा था कि यह हार हाथ से बना हुआ है, दुनिया में अद्वितीय है और इस पर तुम्हारा नाम है। सच में? आप देखिए, इस पर ली लिखा है। यह निश्चित रूप से उसका है, कोई गलती नहीं है। पता चला कि तुम हमेशा झूठ बोलती रही हो, मेरे बेटे की हड्डी तोड़ने वाली तुम ही हो। आखिरकार मेरी बेगुनाही साबित हो गई, सच सामने आ गया। नहीं, सच में मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा हार जियांग के गले में क्यों है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। बॉस, कृपया मेरी मदद करो, कुछ बोलिए बॉस। मैंने इतना कुछ कह दिया, लेकिन वे मानती नहीं है। यह सब सबूत सामने है, तुम अब क्या बहाने बना रही हो? तुम जैसी शादीशुदा पुरुषों को बहकाने वाली चालबाज लोमड़ी। पुराने जमाने में तो तुम्हें सुअर के पिंजरे में डाल दिया जाता। नहीं फांग जी, मेरी बात सुनिए, मैं समझा सकती हूँ। तुम क्या समझाना चाहती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको, मैं साबित कर सकती हूँ कि वह तीसरी औरत वांग लीली नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय वह कर्मचारी मार्ग पर नहीं हो सकती थी। आज सुबह जब मैं सफाई कर रही थी, मैंने देखा कि वांग लीली अंदर थी। उस समय जल्दी था, इसलिए मैं बाहर चली गई। अभी समय जल्दी है, थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों, लाइक, सेव और फॉलो करना न भूलें। मैंने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया। वांग लीली अंदर से बाहर आए क्योंकि उसने मुझे बिना वजह डांट दिया था। इसलिए मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह याद है। उस समय 8 बजे से अधिक हो चुके थे, इसलिए जो जांग बॉस से मिलने गई थी वह उसकी नहीं हो सकती। आप देखिए, यह मेरे फोन की रिकॉर्डिंग है। आप इसे देखिए, उस समय की रिकॉर्डिंग है। असल में इस तरह की घमंडी और उद्दंड महिला मैं तो शुरू से ही उसकी बदकिस्मती चाहता था। पहले तो मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन इस बार मैंने बंदूक लेकर उसे गोली मारते देखा। अगर मैं अब नहीं बोलूंगा तो मेरा दिल मुझे माफ नहीं करेगा। मैं यह बात कैसे भूल गया? सुन रही हो? मैं कोई तीसरी औरत नहीं हूं, मेरी मौत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मॉनिटरिंग में वह व्यक्ति वांग लीली नहीं है, तो फिर कौन है? जियांग कीनिंग, तुम ही तीसरी औरत हो। असल में मुझे पता ही नहीं कि तीसरी औरत कौन है, लेकिन मैं बस अपने से बेहतर लोगों को देख नहीं सकता। नरक में जाओ। तुम आखिरकार तुम ही हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं फैंग दीदी, तुम भूल गई हो। शुरू में जब तुम धोखे में थी तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तीसरी औरत को ढूंढने में। अगर मैं वह तीसरी औरत होती तो क्या मैं अपनी मौत को न्योता दे रही होती? तुम नहीं तो फिर कौन? वह चालाक लोमड़ी आखिर है कौन? असल में मैंने भी उस व्यक्ति को देखा है। तुमने क्या देखा? वो माँ, बिना सोचे समझे बात मत करो, यह जान का मामला है। मैंने सच में देखा है। उस समय मैं बैकडोर पर थी, गलियारे की सफाई कर रही थी। गलती से मैंने स्टाफ एंट्रेंस की तरफ देखा और फिर मैंने मालिक को तीसरी औरत के साथ देखा। वीडियो फर्जी हो सकता है, लेकिन आंखों से देखी गई बात गलत नहीं हो सकती। अब हम आखिरकार इस मामले को सुलझा सकते हैं। हाँ माँ, जल्दी बताओ, तुमने किसे देखा? वह हमारी सुपरमार्केट की कर्मचारी है, उन्हीं के बीच में है। कौन है, जल्दी बताओ। वो माँ, तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? मैं बेचैन हो रहा हूँ। वो माँ हमेशा से ईमानदार रही है और मेरे साथ अच्छे संबंध हैं। वह झूठ नहीं बोलेंगी। वो माँ, तुम निडर होकर बताओ, चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने जिसे देखा वह है। तुम हो एक्साइयो जियांग। क्या? मैम, यह कैसे संभव है? वो माँ, कहीं तुम्हारी आंखों ने धोखा तो नहीं दिया?
मुझे पता है तुम हमेशा से एक अच्छी लड़की रही हो, लेकिन गलती करने पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्यों न तुम मालकिन से माफी मांग लो। यह कैसे हो सकता है? स्टाफ एंट्रेंस के मॉनिटर में मैं कैसे दिखाई दी? मेडिकल स्टोर का वीडियो भी बदल दिया गया, अब तो बूमा भी देखा भी मुझे ही। यह छोटी बहन परत दर परत जाल बुन रही है। क्या तुम सच में मुझे मार डालना चाहती हो? अब बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती, मैंने जरूर कुछ छोड़ दिया है। क्या सुराग? अच्छा, तो शुरू से अंत तक झूठ बोलने वाली तुम ही हो। सीसीटीवी में भी तुम ही हो, बूमा ने भी तुम्हें देखा। तुम ही वह औरत हो जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। तुम दोनों बेवफा कुत्ते। सच में मैं नहीं हूँ बूमा। क्या तुम्हें खरीद लिया गया है, धमकाया गया है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर चुका दूंगी। मैं तुम्हारी तरफ से पुलिस को बुलाती हूँ। सच में समय बदल गया है, अब सच सामने आ गया है। तुम फेंगजी के हाथों मरने का इंतजार करो। निंगनिंग, गलती करने पर स्वीकार करना चाहिए। हालांकि हम अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अपने जन्म में किसी और के पति को लुभाना बंद कर दो, दूसरे के पति को। तुम यह औरत एक गोली से मार देना बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें टांग तोड़ने का स्वाद चखाऊंगी। वह छोटी बहन आखिर कौन है? वह मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है? जल्दबाजी मत करो, शाओजियांग ऐसा इंसान नहीं है। चली जाओ। क्या मैंने शुरू से ही गलत समझा? असली में मुझे नुकसान पहुंचाने वाली सु याओ याओ है। निंगनिंग ने निजी तौर पर कई मर्दों से आंखें मिलाई हैं। हाँ, होटल में इतने कमरे हैं, फिर निंगनिंग के कमरे का ही कॉरिडोर का सीसीटीवी खराब क्यों हो गया? अगर तुम जैसा कह रही हो कि सब साफ है, तो बॉस हर बार तुम्हारी रक्षा क्यों करता है? जाहिर है तुम उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण हो। तू अब तक इस औरत का बचाव कर रही हो। मैं इस छोटी बहन को गोली मार दूंगी। छोटी बहन सु याओ याओ है। आ सु याओ याओ, तुम झूठ बोल रही हो। अभी तुमने कहा लीली जी छोटी बहन है, अब कह रही हो मैं छोटी बहन हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम पागल कुत्ते की तरह हर किसी को काट रही हो? अभी मैं सच में पागल हो गई थी, अब मैं शांत हो गई हूँ। मुझे अचानक याद आया, तुम्हारे और बॉस के बीच कई गंदे लेन देन हुए हैं। यह कैसे हो सकता है? जियांग यीनिंग, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। पिछले महीने बॉस के ऑफिस में उधार लेना ठीक है, बस कल रात मेरे साथ रहो। जितना चाहो उतना उधार ले लो। झूठ है, सब झूठ है। उसकी बात मत सुनो। वह मार खाने से डर गई थी, इसलिए ऐसा कह रही है। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मुझे क्या है, हमारे सुपरमार्केट का सीसीटीवी फुटेज अधिकतम 3 महीने तक सेव होता है। हाँ, उसने मुझसे ऐसा कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगर विश्वास नहीं होता तो जाकर चेक कर लो। तुमने पिछली बार मना कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा मना करती रहोगी। ओह, मुझे अचानक याद आया, तुमने इन कुछ महीनों में काफी लग्जरी आइटम्स खरीदे हैं। एक छोटी सी कर्मचारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? बिल्कुल। अच्छा झांग गोडोंग, मैं घर पर कंजूसी करके रहती हूँ और तुम मेरे पसीने की कमाई लेकर उस लोमड़ी को पाल रहे हो। नहीं 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 नहीं, याओ याओ, जल्दी से साफ साफ बता दो। मालकिन, जल्दबाजी मत करो। वह बस अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कह रही है। वह झूठ बोल रही है। झूठ? तो यह बताओ कि यह क्या है? यह कल रात तुम्हारे कूड़ेदान में से मिला था। समय की तारीख पिछले रविवार को रुकी हुई है। तुम और झांग गोडोंग बिजनेस डील करने गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ? हे भगवान, कितना खर्च कर दिया? एक कपड़ा 20,000 का? क्या सोने की पट्टी लगी है? हाँ, दूसरे के पति का पैसा खर्च करने में क्या दर्द होता है? छोटी लोमड़ी, अब और क्या कहना है? मालकिन, जल्दबाजी मत करो। यह सब मेरी बोनस की कमाई है। पिछले हफ्ते मैंने झांग साहब को एक क्लाइंट दिया था। एक ही डील में 5 लाख का फायदा हुआ। यह झांग साहब ने खास तौर पर मुझे इनाम में दिया है। अरे हाँ हाँ हाँ, याओ याओ सही कह रही है। मेरे पास ऑर्डर की फोटो है, देखो, क्लाइंट के साइन है और रकम भी यही है। यह पैसा उसने कमाया है। अरे वाह, सच में इतना बड़ा ऑर्डर। याओ याओ तो कमाल की है। क्या
हम उसके बारे में गलतफहमी में थे। लोग मेरे बारे में गलतफहमी में हैं, वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। बस निंगनिंग। तुम जानबूझकर मेरे बारे में झूठ फैला रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? वह अभी बोल ही तो रही थी। यह बेवफा औरत खुद को बचाने के लिए किसी पर भी आरोप लगा देगी। अरे फांग जी, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। सुयाओ याओ, तुम्हें सही से समझाना चाहिए। क्यों झांग गोडोंग ने तुम्हें फिर पैसे ट्रांसफर किए? झांग गोडोंग ने तुम्हें 30,000 रुपए भेजे, क्या बात है? बोनस को किश्तों में भेजना होता है या फिर तुम लोगों के बीच कोई गंदी साजिश चल रही है? नहीं नहीं नहीं, तुम बिना सबूत के झूठ मत बोलो। सबूत साफ है, तुम दोनों बेशर्म लोग। अब समझाने की क्या जरूरत है? मालकिन, जल्दबाजी न करें, यह सब मैंने उधार लिया था और मुझे हमेशा से ब्रांडेड चीजें पसंद हैं। 30,000 रुपए मेरे लिए छोटी रकम है। मैं इतने थोड़े से पैसों के लिए किसी की बेवफा औरत कैसे बन सकती हूँ? सही कहा, याओ याओ की नजरें बहुत ऊंची हैं और झांग साहब से उम्र में भी काफी अंतर है ना? छोटी रकम सुयाओ याओ, अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो तुम्हारी सैलरी सिर्फ 3,000 रुपए है। तुमने झांग गोडोंग से 30,000 रुपए उधार लिए तुम्हारी सैलरी के हिसाब से। तुम कैसे चुका पाओगी? मैं ज्यादा बोनस कमा लूंगी, कम खूबसूरत कपड़े खरीदूंगी। क्या? अगर मैंने सही देखा तो कुल मिलाकर 8 लाख रुपए उधार लिए हैं। अगर तुम्हारा उससे गंदा रिश्ता नहीं है तो वह तुम्हें इतने पैसे क्यों देगा? पता नहीं। बेशर्म लोमड़ी, अभी तुम्हें मार डालती हूँ। तुम्हारे अंक बेचकर पैसे वसूल करूंगी। मालकिन, जल्दबाजी न करें। यह सब मेरी एडवांस सैलरी थी। मैंने पहले ही सब चुका दिया है। हाँ, चुका दिया है। तो बाकी पैसों का क्या? मालकिन, आप चिंता न करें, मैं सब चुका दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने फिर से सियाओ के बारे में गलती करी? अगर मेरे पास सबूत न होते तो तुम मुझे मार डालती। जियांग गेनिंग, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने जानबूझकर मेरे बारे में बुरा क्यों कहा? और क्या वजह हो सकती है? बेशक खुद को छुपाने के लिए, क्योंकि तुम एक गर्लफ्रेंड हो। फांग जी, इस बुरी औरत से सामना हुआ है। हमें तो सीधे उसे गोली मार देनी चाहिए। लिली, जल्दबाजी मत करो। लेकिन दूसरी तरफ एक्सा योजांग ने लिली को गलत तरीके से पहचान लिया। यह एक गलती थी। लेकिन बार बार गलत पहचान करना थोड़ा सा फंसाने जैसा लगता है। उसमें समस्या है। अगर गरीब है तो उधार लेना भी गर्लफ्रेंड होने का संकेत है। मैंने उसे बैंक को फोन करते देखा लोन के लिए। उसे इतने बड़े पैसे की जरूरत है। शायद वह पहले से ही बॉस की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार थी। एक्सायो जियांग, क्या तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है? नहीं, तुम बकवास मत करो। वह पैसा मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बिजनेस शुरू करने के लिए दिया था। मैं उसके साथ इतने लंबे समय से हूँ। मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जी, हर दिन तुम कहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हमने कभी उसे देखा तक नहीं। वह कहा है, अगर तुमने एक काल्पनिक व्यक्ति बनाया है तो भी संभव है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो उसे यहाँ बुलाओ। फांग जी, मैं उसे बुला सकती हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं वादा करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम सच में बेगुनाह हो। जल्दी आओ, मैं जहाँ काम करती हूँ सुपरमार्केट में। क्या नया लोन अप्रूव हो गया? पैसे मिल गए? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वह जल्दी ही आएगा। मेरी प्यारी येनिंग, तुम। फांग जी, तुम बोलो मत। बताओ, क्या एक्साई योजांग ने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम बिजनेस शुरू कर सको? ये क्या माजरा है? बताओगे या नहीं? मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। वो पैसा मैं थोड़ा कमाना चाहता था और फिर बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन अफसोस गलती से मैंने सारा पैसा जुआ में उड़ा दिया। तुम अपहरणकर्ता दीदी, अगर तुम्हारा उससे कोई बैर है तो सीधे उसके पास जाओ। मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। वो लोन तुमने खुद मुझे दिया था, तुम्हें खुद चुकाना होगा। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। कितनी प्यारी है। बिल्कुल, एक्साई योजांग वाकई दयनीय है। शायद इसलिए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, कर्ज में डूब गई, मजबूरी में किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई। चुप रहो, तुम ये प्यारी सी चीज। और तुम, मैं जियांग की अंधी थी। तुझ जैसे को देखा, सुन ले, मेरा पैसा पूरा चुकता कर दो। थू, तूने मुझे बुलाया बस मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए? मैंने नहीं किया। अपहरणकर्ता दीदी, मैं बता रहा हूँ, ये है एक चंचल प्यारी, ये जरूर किसी की गर्लफ्रेंड है। मुझे छोड़ दो। अंगिली, हम प्यारी एक्साई योजांग बहन, इस प्यारी की बात मैं नहीं सुनूंगी।
हम सब धोखे की शिकार बेचारी औरतें हैं। मालकिन, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तुम ही धोखे में हो, विश्वास नहीं होता तो देखो। या मुझे संदेह था इसलिए नहीं दिखाया यह तस्वीर, लेकिन आज उसका बॉयफ्रेंड भी गवाही देने आ गया। मुझे लगता है मालकिन, आप बिल्कुल धोखा न खाएं। तो तुमने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी चाल फेल हो गई। मैं उस दिन बस झंगोलों की मदद कर रही थी, उसके बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में। ओह सच? तो फिर यह सुनसान पार्क क्यों? शायद कोई मालिक को फंसाना चाहता था। इस सुनसान जगह पर अकेले मर्द औरत। सच में शक पैदा होता है, लेकिन एक्साई और जियांग ऐसी नहीं होगी। थू, वो बेवफा है। सबको पता नहीं है ना, जियांग यिनिंग सबके सामने संजीदा दिखती है, पर पीछे से तुम झांग बॉस इतने अमीर है, वो तो जरूर उनके पीछे भागती होगी। छोटी सी चालक तुम तो। अरे, उसके बॉयफ्रेंड ने भी यही कहा था। तो जियांग यिनिंग ने जरूर धोखा दिया है। बस यह नहीं सोचा था वह इतनी आगे कैसे निकल गई। अरे, यह नहीं सोचा था कि शाओ जियांग ऐसी होगी। उस जैसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शाओ जियांग, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सबूत साफ है, मुझे उस गलत औरत को सजा देनी ही होगी। रुको, मेरे पास गवाह है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। उस दिन मैं बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में गया था, तो मेरा गवाह फांग जी का बेटा है। बस उसे फोन पर बात करके पुष्टि कर लो, मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हाँ, फोन करो। ठीक है। हेलो बेटा। पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन क्या तुम पापा और शाओ जियांग आंटी के साथ ही थे? ओह हाँ। तो क्या शाओ जियांग आंटी ने पापा के साथ कुछ किया? नहीं, वह तो पापा से दूर ही रहती थी। ओह ठीक है। तो बस उस वक्त की बेगुनाही साबित होती है। मीटिंग के बाद वे दोनों सुपरमार्केट नहीं गए। कौन जानता है कि रात को होटल तो नहीं गए। चुप रहो। शाओ जियांग मीटिंग खत्म होते ही मेरे पास मेरे बेटे की पढ़ाई की रिपोर्ट देने आ गई थी। तुम उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है? काका क्या? यह नहीं सोचा था उसने एक और चाल चल दी। मुझे पता था कि शाओ जियांग ऐसी नहीं है। सु याओ याओ उस पर झूठ क्यों लगा रही है? जरूर उस पर कोई दाग है। दाग तो है ही, मैं नहीं। जल्दी मत करो, मेरे पास और सबूत है जो साबित करते हैं कि तुम ही वह गलत औरत हो। किसी का फोन मुझे दो। सब देख सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड तस्वीर रोम ने कॉन्टी लाटाशे की है। इससे क्या होगा? बस संयोग से मैं और बॉस एक ही तरह की शराब पसंद करते हैं। क्या? पिछले हफ्ते बॉस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, उसमें एक लैंडमार्क इमारत थी और उसी समय तुमने भी ऐसी ही फोटो डाली थी। यह भी संयोग है। वह भी संयोग है। ओह, तो पिछले महीने एक ही रेस्तरां और उससे पहले महीने एक ही चांदनी। ये सब संयोग हैं। अरे सच में? यह तो वही है। सब कुछ एक जैसा है, ऐसा लगता है। चुपके से असली मालकिन को चुनौती दे रही है। अच्छा, छोटी सी प्यारी मेरे पति का पैसा खर्च करके मुझे चुनौती देने की हिम्मत? मालकिन सुनो, वह दिन, यह बैकग्राउंड फोटो। मैं एक बार गई थी, शराब पी रही थी, बिना सोचे फोटो खींच ली, पता नहीं था यह बॉस की शराब से मिलती जुलती है। क्या इन दोनों शराबों के साल को छोड़ भी दें? यह 09 की है और यह एक बोतल लगभग 10 लाख की है। तुम्हें यकीन है कि यह बार में पी थी? हे भगवान, इतनी महंगी? सवाल यह है कि सुयाओ याओ तो कर्ज में थी। इतनी महंगी शराब कैसे पी सकती थी? यानी पैसे कहां से आए? तुम्हें क्या लेना देना? बस बॉस से कोई लेना देना नहीं। उसने मुझे यह पैसे भी नहीं भेजे। ठीक है, अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो चलो इन दो फोटो को फिर से देखते हैं। पर्दे एक जैसे हैं, यहाँ तक कि लेआउट भी एक जैसा है। सुयाओ याओ, तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि बॉस का ठिकाना और तुम्हारे घर की सजावट एक जैसी है? किसने कहा मेरे घर की? मैं यात्रा पर गई थी, ठीक है? चुप रहो। प्यारी अभी भी बहाने बना रही है। आज तुम्हारा अंत है। नहीं मालकिन सुनो, मैं समझाती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं सच में तीसरी हूँ। अरे सच में तीसरी है प्यारी, लेकिन मैं बॉस की तीसरी नहीं हूँ। अरे यह क्या मामला है? किसकी तीसरी? सुनो, मेरे माता पिता नहीं थे।
मैंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया। मेरे पास कोई हुनर नहीं था, मैं सिर्फ इस जवान और खूबसूरत चेहरे की मदद से किसी अमीर को पकड़ना चाहती थी ताकि अमीर जिंदगी जी सकूं। तुम बेशर्म हो, लेकिन मेरा शुगर डैडी यहाँ का मशहूर अमीर है, बॉस नहीं। मेरे पास सबूत है। वो फोटोज जो सोशल मीडिया पर हैं, वो अमीर लोगों की पसंदीदा जगहों की हैं। ये सिर्फ एक संयोग है। क्या सच में? बताओ, पर्दे का क्या मामला है? वो एक चेन होटल है। उसकी डेकोरेशन स्टाइल एक जैसी होती है। हाँ। अरे बाप रे पत्नी, मैं बाहर ट्रिप पर था, तो होटल में रुकना तो पड़ेगा। ये साबित नहीं करता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। क्या सच में गलतफहमी है? नहीं, जरूर कुछ और है जो मैंने नजरअंदाज कर दिया। सुयाओ याओ, तुम बार बार कैसी हो? ये गलतफहमी है तो बताओ। जब फांग जी के बेटे का फ्रैक्चर हुआ था, तुम कहाँ थी? जियांग यिनिंग, क्या तुम मुझ पर ही पिल पड़ी हो? उस दिन मैं अपने क्लाइंट के पास थी। मेरे एल्बम में हम दोनों की फोटोज हैं। उन पर टाइम स्टैम्प है, तो मैं गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। तू, हालांकि शक दूर हो गया, लेकिन सुयाओ याओ ने जो किया वो फिर भी घिनौना है। उसकी जिंदगी दुखों भरी है, कोई सिखाने वाला नहीं। तो क्या किया जा सकता है ना? वो भी एक बेचारी लड़की है। बस करो। तुम सभी लोग, सबके पास बहाने हैं, मुझे तो बस झांग वुडोंग की गर्लफ्रेंड ढूंढनी है। कौन है गर्लफ्रेंड? सामने आओ। मुझे याद आया कि गर्लफ्रेंड कौन है। सुयाओ याओ, अगर तुमने फिर गलत इशारा किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। मैडम, इस बार पक्का सच है। मुझे याद है, कुछ दिन पहले मैंने गलती से देखा जियांग यिनिंग का फोन। उसने कुछ अजीब आइटम्स की ट्रांजैक्शन की थी। आइटम्स की ट्रांजैक्शन? ये ऐप सेकेंड हैंड आइटम्स खरीदने बेचने के लिए होते हैं। इसमें अजीब क्या है? जरूरी नहीं। जियांग यिनिंग, तो क्या तुम सबको अपना फोन दिखाने, जियान यू ऐप दिखाने की हिम्मत है? मुझ में क्या डर है? लाओ। मैडम, और बॉस का भी मैं एक एक करके मिलाऊंगी। उसका देख लो ना, मेरा क्यों देखना? हाँ, अगर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। ठीक है, देखो। जो देखना चाहे देख लो, वैसे भी कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, मालकिन। आप बेफिक्र रहें, मैं इसकी जांच करता हूं। मालकिन, मुझे जानकारी मिल गई है। तीसरी औरत होने का सबूत। सोचा नहीं था, जानकी नहीं, तुम मालिक के इतने करीब हो। इतने सारे ऑर्डर। लगता है मालकिन से ज्यादा बातें करती हो। बताओ यह क्या है? ये सारे ऑर्डर मैंने कोरियर भेजने में मदद की है। मालकिन देखिए, ऊपर सैंपल का निशान है और सॉफ्टवेयर से खरीद बिक्री करके भेजना सस्ता पड़ता है। फिर मिलकर सौदा कैसे? कौन सा कुरियर? होटल और रेस्तरां तक जाना पड़ता है। जानकीनिंग, इसे कैसे समझाओगी? क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? ये होटल के ऑर्डर कुछ मालिकों के हैं। मीटिंग के बाद उनके पास समय कम होता है सुनिश्चित करने के लिए। खबर की सच्चाई के लिए मुझे मिलकर सौदा करना पड़ता था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं जब सामान पहुंचाती थी तब भी ऐसा ही होता था। पता नहीं तुम ग्राहक के नाम का इस्तेमाल कर क्या गलत काम कर रही हो। अगर आपको यकीन नहीं तो लॉबी का सीसीटीवी चेक कर लो। मैं और ग्राहक वहां बात कर रहे थे। ढूंढना आसान होगा। इतना भरोसा लगता है कुछ नहीं है छुपाने लायक। और पिछले बुधवार को मालिक सुपरमार्केट में ही था। वह एक्साई और जियांग के साथ होटल नहीं जा सकता। इतने सारे गवाह। मालकिन, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो सुपरमार्केट का सीसीटीवी देख लो। मुझे चेक करने से कोई डर नहीं। हमारे पास और नतीजा है। जो करना है कर लो। तुम सोचती हो मैं नहीं कर सकती? मालकिन, मेरे पास और सबूत है जो साबित करते हैं जानकीनिंग तीसरी औरत है। सब देखो, जानकीनिंग के पास यह बैग लिमिटेड एडिशन है, शोरूम में कम से कम 1 लाख से ऊपर का है। हे भगवान, यह बैग मेरी 10 साल की सैलरी से ज्यादा है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ जानकीनिंग, तुम्हारी महीने की सैलरी 3000 है। यह 1 लाख का बैग कैसे खरीद सकती हो? कैसे? क्या तुम्हारा भी कोई शुगर डैडी है? क्या हुआ? जानकीनिंग कहती है ये बैग मेरी माँ की यादगार है। मेरी माँ को लग्जरी चीजों का शौक था। लेकिन इस बैग का लेदर बिल्कुल नया है।
साफ दिखता है कि इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, यह बिल्कुल नया है। और मुझे अचानक याद आया, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक महंगी परफ्यूम दिखाई गई थी। तुमने सिर्फ एक नजर में उसका ब्रांड और कीमत पहचान लिया और तब कहा कि यह परफ्यूम अच्छी नहीं है। तुम्हारा वह आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा कि तुम याओ याओ से ज्यादा ब्रांडेड चीजों के बारे में जानती हो। मैं गवाही देता हूँ, ये छोटी सी बच्ची ब्रांच की जानकार है और मेरे साथ रहते हुए थोड़ी सुख सुविधा वाली लगती है। शायद किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा हो। एक्साई योजियांग ऐसी नहीं हो सकती। इंसान को जानना मुश्किल है। आजकल की लड़कियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चियांगी नहीं, सच बताओ, तुम्हारा शुगर डैडी झंग गुओडोंग तो नहीं? नहीं, मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है। मैं लग्जरी चीजें खुद खरीद सकती हूँ क्योंकि मैं हैचिंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मैंने यहाँ छुपकर रहने के लिए अपनी पहचान छुपाई ताकि मैं अरेंज मैरिज से बच सकूं। हैचिंग का सबसे अमीर आदमी जियांग गिनिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों नहीं कह देती कि तुम स्वर्ग से आए हो? तुमने पिछले दिनों कुछ हजार के लिए बैंक से लोन लिया था और अब कह रही हो कि तुम अरेंज मैरिज से बचने आई हो। झूठ बोलना है तो कुछ अच्छा सा बोलो। एक्साई योजियांग, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन तुम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। क्या सबसे अमीर आदमी की बेटी हमारी छोटी सी दुकान पर कैशियर बनेगी? हाँ, और रोज हमारे साथ मिलकर सामान उठाएगी और शेल्फ साफ करेगी? झूठ का पुलिंदा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पापा जियांग वेंगो हैं, वही जियांग परिवार जो हैचिंग में रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी का कारोबार करता है। मैं यहाँ अरेंज्ड मैरिज से बचने आई हूँ। लोन इस आदमी को टेस्ट करने के लिए लिया था कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। अच्छा जी, मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। तुम शायद जांचते जांचते झांग गोड़ों के साथ चक्कर चला रहे हो। तुम ये बेकार की बातें बंद करो। या तो सबूत दो कि तुम अमीरों की बेटी हो, या मानो कि तुम मिस्ट्रेस हो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। मैं एंटरप्राइज चेक पर अपने पापा को कॉल कर सकती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। क्यों नहीं लग रहा? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। आज मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा। रुको, मेरे पापा का फोन अक्सर बंद रहता है और अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग सिग्नल खराब है। मेरे पापा का निजी अकाउंट है, मैं उन्हें निजी अकाउंट पर कॉल कर सकती हूँ। निजी नंबर? जब मैं किराया नहीं दे पा रही थी, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास अमीर पापा का निजी नंबर है? बिल्कुल। और ये तुम्हारे जूते, कपड़े बस कुछ 10-20 रुपए के होंगे। अमीरों की बेटी, और तुम सड़क किनारे के सामान पहनती हो। हाँ, दिखावा बंद करो, जल्दी मान लो, हमारा समय बर्बाद कर रही हो। मैं ये सस्ते कपड़े पहनती हूँ ताकि सबके साथ घुल मिल जाऊं। फोंग जी, कृपया सुयाओ याओ के बहकावे में मत आना। असली मिस्ट्रेस मैं नहीं हूँ। अभी भी हट कर रही हो? मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फांग जी, जियांग जी निश्चित रूप से ऐसी नहीं है। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। हट जाओ, वह झूठ बोलने वाली प्यारी सी है जिसने मेरे बेटे की हड्डी तुड़वाई। आज जो भी रोकेगा, मैं उसे भी गोली मार दूंगी। रुको, मेरे पापा है, मेरे पापा का कॉल आया है। कॉल ले सकती हो। अगर गलत बोली तो तुम्हें गोली मार दूंगी। ये निंग, तुमने कॉल ले लिया। पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। पापा, पापा, मैंने सोच लिया। विवाह हो सकता है, लेकिन मुझे 100 करोड़ का मुआवजा चाहिए। ये निंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? नहीं, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ। थोड़े पैसे की जरूरत है। थोड़ा और आत्मविश्वास से तुम मेरे नियमित इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते में पैसे भेज दो। मैं अभी कॉल काट रही हूँ। अब क्या सब मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं? या जी, कितना नाटक कर रही है। फांग जी, उस पर विश्वास मत करो। ये क्या हालत है? 1 अरब ट्रांसफर करने पर भी कोई लिमिट नहीं। हाँ, इतना बड़ा दावा कर रही है। अगर ये पैसा नहीं आया तो फांग जी तुम्हें गोली मार देंगी। फांग जी तुम्हें गोली मार देंगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जियांग ऐसी होगी जो बड़ी भी बातें करे। शायद उसके पास वाकई 1 अरब है। मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर जियांग यीनिंग के पास 1 अरब है तो मैं उसे माँ कहूंगा। बैंक खाते में 1 अरब रुपए जमा हुए। बैंक खाते में पैसा आ गया। 3, इतने सारे शून्य। सच में 1 अरब है। यीनिंग, मतलब जियांग साहिबा, मैं मजाक कर रहा था। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, हम इतने समय से साथ हैं। शायद जब आप मेरे पैसे लेकर जुआ खेलने या बिजनेस करने गई थी, तब आपने भावनाओं की बात क्यों नहीं की? अगर अब मुझे माँ कहोगी तो शायद मैं सोचूं। तुम जियांग साहिबा, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया।
माफ कीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि आप सच में अमीरों की बेटी हैं। मैंने कहा था कि जियांग साहिबा बिल्कुल साफ है। सच में। सर, पैसा मिस के खाते में ट्रांसफर हो गया है। क्या आज आपको लगा कि यी निंग का टोन थोड़ा अजीब था? यी निंग बचपन से ही जिद्दी है। उसे शादी के बंधन से नफरत है। फिर अचानक कैसे मान गई और 1 अरब मांग लिया। मिस बिल्कुल भी पैसों के लिए समझौता करने वाली नहीं लगती। उसने कहा कि वो ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है? मिस ने फर्जी आईडी से ए देश। वहां सैन्य अधिकारियों का शासन था। कानून व्यवस्था खराब थी। वहां एक लड़की अकेले क्यों जाएगी? और मेरी जांच के अनुसार मिस, सुपरमार्केट में कुछ घटना हुई है क्या? तुरंत मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर तैयार करो। मुझे एक देश जाना है। साथ ही सुरक्षा टीम को स्नाइपर लेकर पहले से मिस के सुपरमार्केट के आसपास तैनात करो। याद रखो, कोई जल्दबाजी न करे। मेरे आने तक इंतजार करो। एक साथ कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करो कि यिनिंग की सुरक्षा पूरी तरह से हो। हाँ। मिस जांग, आपके स्तर की जंग वोडोंग तो छोड़िए, उससे 10 गुना बेहतर आदमी भी आपके लायक नहीं। हाँ एक्साइयो जियांग, अगर आपको बॉयफ्रेंड चाहिए तो किसी भी तरह का मिल सकता है। आप कभी भी किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनेंगी, है ना? अगर ऐसा है तो यह मिस्ट्रेस हमारे बीच में ही है। तो आखिर वह कौन है? मैं नहीं। आंटकिन ने मेरी गवाही दी। मैंने उससे गुप्त मुलाकात नहीं की। मैं भी नहीं। मेरा पहले से ही कोई है और मैं झंग वोडोंग को पसंद भी नहीं करती। एक्साइयो जियांग, पहले मुझे आप पर शक था। माफ करना, मैं माफी मांगता हूँ। आप लगातार मदद कर रही थी। आप जानती होंगी कि असली मिस्ट्रेस कौन है ना? हाँ, अब मैं जान चुकी हूँ कि वह कौन है और अभी उसे बेनकाब करती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कई सालों से शादीशुदा हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो परिवार के खिलाफ हो। जियाई तो बहुत सीधी सादी है। उसका दिमाग बच्चों में ही लगा रहता है। वह मिस्ट्रेस नहीं हो सकती, बल्कि आप ही हो सकती हैं मिस जांग। कहीं मिस्ट्रेस ढूंढने के बहाने हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? क्योंकि वह बहुत सीधी है, इसलिए शुरू में मैंने उस पर शक नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि वही मिस्ट्रेस है। पिछले मंगलवार दोपहर 3 बजे आपने कहा था कि आप गोदाम में सामान व्यवस्थित करने जा रही हैं, लेकिन आप सुपरमार्केट से निकल गई। मैं झंग वोडोंग को सामान पहुंचाने जा रहा था, इसलिए मैंने आपका पीछा किया। होटल के रिसेप्शन पर मैंने आपको गुलाबी गिफ्ट बॉक्स लेकर होटल के लिफ्ट में जाते देखा। यह तुम हो? मैं नहीं। यह वर्दी सुपरमार्केट की यूनिफॉर्म है। जरूर कोई मेरी नकल कर रहा है। तुम हो या नहीं पता चल जाएगा। यह होटल मेरे पापा का है। मैं उनसे पूछ सकती हूँ। आने जाने वालों की जानकारी चाहिए। नमस्ते। मुझे पिछले मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नारंगी कपड़े वाली लड़की 1208 कमरे में गई थी, उसकी जानकारी चाहिए। जरा ठहरिए। चेक इन श्री झांग ने किया था दोपहर में, सिर्फ रजिस्टर में डोंगजियाई नाम की महिला ऊपर गई थी। इसके अलावा होटल में चेक इन और सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड होता है। श्री झांग के कमरे में हर बार कई कंडोम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सच में तुम हो? तुम्हारा परिवार, बच्चे हैं और तुम मेरे पति को बहका रही हो। मैंने नहीं किया। किसी ने मुझे पैसे दिए बुधवार दोपहर, एक गुलाबी गिफ्ट बॉक्स होटल पहुंचाने के लिए। मैं पैसों के लालच में आ गई, मान गई। जब मैं कमरे में गई, वहां कोई नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि यह मालिक का कमरा है। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं करती। वह वाकई डरपोक है। ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं। सच? वह इतनी मासूम है तो फिर आओ। जब मुझे पहचान रही थी, तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रही थी। लगता है सच में ऐसा ही था। हाँ, हर बार जब जियोजियांग पर शक होता, वह फौरन सामने आ जाती, सुराग देती और सारे जियोजियांग के खिलाफ होते। इतनी जोशीली, वही है वो तीसरी औरत। इंसान को जानना मुश्किल है, दिखने में इतनी सीधी। अब मैं और मेरा बेटा इस हाल में है। सब झांग वोडोंग और उस तीसरी औरत की वजह से। अगर सच नहीं बताओगी तो गोली मार दूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं वो तीसरी औरत नहीं।
मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो तीसरी औरत ने कहा, अगर मैं जियोजियांग पर इल्जाम लगाऊं, तो वह मेरे बेटे का इलाज करवाएगी। मैं मानती हूं मैं होटल गई थी, लेकिन मैंने सामान होटल में रखकर चली आई। मैंने सच में किसी को नहीं देखा। लेकिन झांग गोड़ों गया। होटल चोरी छिपे मिलने के लिए है, फिर होटल के रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों है? ऐसा पहले भी हुआ है जब मैं अपनी बीवी के साथ घूमने गया था, क्योंकि मैंने जो कपड़े पहने थे वो डिलीवरी बॉय के यूनिफॉर्म जैसे थे। एक के बाद एक अंदर गए। फ्रंट डेस्क की गलती से रजिस्टर ही नहीं किया। मतलब वो दूसरी औरत भी हम जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आई थी। प्लीज चेक करो। डोंग जी के जाने के बाद उस सीसीटीवी का पूरा वीडियो। ठीक है, जरारू को आपके ईमेल पर भेज दिया है। ये जो यूनिफॉर्म पहना व्यक्ति है शायद हमारे सुपरमार्केट का स्टाफ है। उसने टोपी उतारी, अब मुड़ने वाली है। टैंग दीदी, ये दूसरी औरत कौन है? अब सच सामने आने वाला है। आखिरकार इस दूसरी औरत को पकड़ लिया। मैं जानती हूँ ये कौन है। मैं इसे गोली मार दूंगी। तुम हो, सच में तुम हो? तुम ये झूठ बोलने वाली औरत? ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं हूँ। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। तुम अब भी मान रही हो? पगली शांत हो जा, बातचीत से हल निकलेगा। पगली मत कहो, घिन आती है। तुम उस लोमड़ी की तरफदारी मत करो, बेईमान। हाँ, तुम इस दूसरी औरत के साथ मिलकर फैंग दीदी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब भी तुम उसे बचाना चाहते हो। नहीं फैंग दीदी, सुनो, मैं नहीं हूँ। फैंग दीदी, इसे मत सुनो, सबूत सामने है। इतना बोलने से क्या फायदा? सोचा नहीं था इतनी अमीर लड़की को इतना सस्ता शौक है। गरीब कैशियर बनकर झगड़ों को जुड़ा रही है। इस कचरे जैसे आदमी को नया स्वाद चखने। अमीरों को यही गंदे काम करने में मजा आता है। क्या मैं दोबारा जन्म लेकर भी दूसरी औरत का बलि का बकरा बनूंगी? नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। डोंग जी, तुमने कहा तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में कीमो के पैसे का इंतजार कर रहा है। बस तुम सच्चाई बता दो कि असली गुनहगार कौन है। मैं तुरंत 5 लाख तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारे बेटे का आगे का खर्च मैं सब भर दूंगी। इसकी बात मत मानो, ये वक्त बर्बाद कर रही है। ये सुरक्षित निकल गई तो पैसा नहीं देगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम जानते हो मेरे पास पैसे हैं। सच बता दो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, मैं सबको सच बताता हूँ। जियांग येनिंग सच में दूसरी औरत नहीं है। तो बताओ ये दूसरी औरत कौन है? मैं सच में नहीं जानता। वो जब भी मुझसे बात करती है, आवाज बदलकर बात करती है। दवा की दुकान की निगरानी वीडियो को बदलने सहित और एक्साई और जियांग पर झूठा आरोप लगाना, यह सब उसने मुझसे करवाया। मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने पैसों के लिए उसकी झूठी गवाही दी होगी। हो सकता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उस व्यक्ति ने एक्साई और जियांग पर झूठा आरोप लगाने के लिए तुम्हें रिश्वत दी। तुमने उसे कभी देखा तक नहीं, फिर पैसे कैसे मिले? मैं सच में नहीं जानता। वह बहुत चालाक है। मुझसे संपर्क करते समय नया नंबर इस्तेमाल करता था। हर बार काम करने के बाद वह मेरी मेहनताना सुपरमार्केट के पीछे कूड़ेदान पर रख देती थी। यह कैसा समाज है? अब कौन इस तरह की चालें चलता है? ऐसे लोग सच में होते हैं? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ फैंग दीदी। तुम्हारा संदेह अभी तक दूर नहीं हुआ और तुम इतने गर्व से कह रही हो कि तुम उस पर विश्वास करती हो। लगता है तुमने यह सब खुद ही रचा है। फैंग दीदी, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। चुप रहो। मैं अब और नहीं सुन सकती। मुझे शुरू से ही तुम्हें गोली मार देनी चाहिए थी। फैंग दीदी, तुम पागल हो गई हो। यह मेरे बेटे की दवाई का पैसा है। बॉस, क्या हुआ? शायद डर के मारे पागल हो गई है। लिनक्स यूवी फैंग, तुम इस हद तक जा सकती हो? तुमने सच में गोली चला दी? बस दुर्भाग्य से जियांग येनिंग वह बिल्कुल भी नहीं है। मेरी प्रेमिका। क्या? मेरा मतलब है तुम फंस गई हो। अब तुमने अमीर की बेटी को मार दिया। मैं तुम्हें बिना किसी कीमत के छोड़ सकता हूं। सच कहूं तो मेरी प्रेमिका वह यही है। कैसा लगा प्रिय? यह नाटक तुम्हें पसंद आया? कमीना। चुप गई। लिनक्स यूवी फैंग, हंसती रहो। शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी प्रेमिका कौन है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं तुम्हें जेल भेजने के लिए। तुम फैंग दीदी, अब मुझे पता चल गया कि वह तीसरी औरत कौन है। तुम नहीं मरी। जिंदा हो। फैंग दीदी,
उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें मुझे मरवाना चाहा। थोड़ी देर बाद तुम मुझ पर नकली गोली चलाना, इससे असली तीसरी औरत सामने आ जाएगी। अब न केवल मेरे ऊपर से शक हट गया है, बल्कि यह भी पता चला है हमारे बीच तुम्हारी प्रेमिका है। आओ, इस आदमी को बांध दो। तुम यह औरत। अब देखते हैं असली प्रेमिका कौन है। सब यहाँ आओ। अब आगे क्या करना है? इस फोन नंबर पर कोई नाम नहीं है। प्रेमिका कौन है यह जानना बहुत आसान है। बस कॉन्टैक्ट लिस्ट से मिलान करो और देखो यहाँ मौजूद लोगों में किसका नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। क्या होगा अगर वह प्रेमिका छुपे हुए नंबर से बात कर रही है? हाँ, मैंने पहले भी यह सोचा था, लेकिन जाहिर है प्रेमिका और बॉस इतने चालाक नहीं हैं। मैनेजर झाओ, अब तमाशा काफी हो चुका, समझाओ तुम्हारी प्रेमिका वाली बात। झाओ कियान, तो यह तुम हो? क्या तुम सुपरमार्केट की मैनेजर नहीं हो? तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है, तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला है। तुम मेरे पति को क्यों बहकाती हो और जियोजांग को मारने की कोशिश कर रही हो? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तक तुम मुंह चला रही हो। इस फोन नंबर पर सिर्फ तुम्हारा कांटेक्ट नहीं है तो और कौन हो सकता है? इससे सिर्फ यह साबित होता है कि मैं सीमाओं का सम्मान करती हूँ। जियोजांग, हम सब साथी हैं और मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। तुम सिर्फ इसलिए की प्रेमिका नहीं मिल रही। मुझ पर आरोप मत लगाओ। आरोप लगाना ठीक है। अब मैं इस नंबर पर कॉल करती हूँ। देखते हैं मैनेजर झाओ का असली चेहरा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। तुमने सिम कार्ड निकाल दिया है। यह क्या बात हुई? मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। मुझे घर जाना है। रुको। तो समझाओ क्यों सीसीटीवी में जियांग यिनिंग की बाई कलाई पर और तुम्हारी कलाई पर एक जैसा निशान है? पहले हमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जियोजांग ने कहा तो सच में है। बताओ, क्यों तुम्हारे हाथ पर वही निशान है जो उस व्यक्ति के पास है? बोलो। क्योंकि यह मैंने किया है। मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। सुपरमार्केट में घुसते ही गोडोंग ने चुपके से तुम्हें देखा। भविष्य में प्यार खोने के डर से उसने यह खरीदा, खास चेहरे का मास्क, ताकि लिन जुएफांग को लगे कि तुम उसकी प्रेमिका हो और फिर वह खुद तुम्हें मार डाले। तुम पागल हो। मेरा परिवार और बच्चे सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए हैं। तुम इतने बेरहम क्यों हो? मुझे मत मारो। मैं बस गोडोंग से बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। कोई हिलेगा नहीं। जो भी आगे बढ़ेगा मैं उसे गोली मार दूंगी। झांग गोडोंग, मैंने तुम्हारे बच्चे पैदा किए और तुम्हें इस छोटी सी लड़की के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। तुम बेईमान हो। मर जाओ। अभी पता नहीं कौन पहले मरेगा। जियांग यिनिंग, क्या तुम हैजिंग की सबसे अमीर लड़की नहीं हो? अच्छा, तो अभी वह 100 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं इन सबको एक एक करके मार डालूंगा। मैं गोडोंग, तुम पागल हो गए हो। पहले तो बस एक छोटी सी गलती थी, लेकिन अब तुम पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो। यह अपराध है। तुम जेल जाओगे। यह सब इतना बढ़ गया है। क्या मैं अब यहाँ रह सकती हूँ? क्या मैं इस घर में वापस जा सकती हूँ? बेहतर है इस मौके का फायदा उठाऊं। फिर पैसे लेकर विदेश भाग जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। जल्दी पैसे ट्रांसफर करो। कोई चालाकी मत करो। मैं उल्टी गिनती शुरू कर रही हूँ। नहीं, जियांग को मत मारो। फांग जी, जियांग, मैंने तुम्हें दुख दिया था, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन आज मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। फांग जी, कितना प्यारा है। लेकिन मेरी उल्टी गिनती खत्म हो गई है। रुको, मैं पैसे भेजती हूँ। बेगुनाहों को मत मारो। पैसे आ गए। अब पैसे मिल गए हैं, चलो जल्दी से भागते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
इसने कहा मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। गोडोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि पैसे मिलते ही हम साथ विदेश चले जाएंगे? वादा किया था ना। तुम नहीं होते तो यह सब नहीं होता। जहांगीनी को फंसाने जैसी बकवास। मैं आज इस हालत में नहीं होता, पैसे मिल गए। तुम्हें साथ लेकर मैं बस अपना नुकसान करूंगा। झंग गोडोंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब कानून तोड़ना पड़ रहा है। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं है। दिल? मेरे पास अब तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं। जियांग गिनिंग, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें साथ लेकर कोई मुझे रोकेगा नहीं, आसानी से। और मैंने कभी अमीर लड़की का स्वाद नहीं चखा। सपने मत देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? या तो मेरे साथ चलो, या मैं इसे मार डालूंगा। चुन लो। ऐसा योजन मत करो। मैं फिर से गिनती शुरू कर रहा हूं। 3, 2। तुम कभी नहीं हो, मैं बर्बाद हूं तो तुम भी नहीं बचोगे। या तो साथ चलो, वरना साथ मरेंगे। मेरे साथ चलो। अगर तुम और समय बर्बाद करोगी, मैं एक और मार डालूंगा। ठीक है। करोड़ों की दौलत, खूबसूरत लड़की साथ, यही तो जीत है। क्या करूं? क्या यही मेरी किस्मत है? बेटी, पापा तुम्हें बचाने आया है, हिलना मत। बेटी, पापा तुम्हें बचाने आया है। पापा, तुम? मैंने तुम्हारा पता लगाया और सीधे आ गया, बिल्कुल सही वक्त पर। सुपरमार्केट में लाइव चल रहा था, रास्ते में रिप्ले देखा, सब कुछ समझ गया। घबराओ मत, पापा यहाँ है, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लाइव? कभी हार मत मानो मेरे परिवार के लिए। जीवन को रिकॉर्ड करो। झंग गोडोंग, तुम पर हत्या और ब्लैकमेलिंग के आरोप है। अब हमारे साथ थाने चलो जांच के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे छोड़ दो, वह खुद आ गिरी। महिला को अस्पताल ले जाओ। हाँ। एक्साइयो जियान, मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। कोई बात नहीं, पहले ठीक हो जाओ। तुम झाओ कियान के दबाव में थे, लेकिन आपने हत्या का प्रयास किया। हमारे पुलिस नियमों के अनुसार आपके साथ नरमी से पेश आया जाएगा। श्री जियांग, आपके बेटे के लिए दवाई का खर्चा दिया है, अच्छे से रहना। आप पर चोरी का आरोप है, हमारे साथ चलिए। चलो। नहीं भाई साहब, बातचीत से हल निकाल लेते हैं। धन्यवाद आपका। छोड़ो मुझे, मैं यहां सामान खरीदने आया था, इस मामले से कोई लेना देना नहीं। कोई बात नहीं, मुझे समझाओ, तुमने यी निंग को क्यों धोखा दिया? स्टार्टअप के पैसे जुए में लगा दिए और उसका अपमान भी किया। चाचा, मैं उस वक्त पागल हो गया था। कोई बात नहीं, दर्द नहीं होगा, ले चलो। अरे पापा। तू बेशर्म रखेल, मेरे पति को बहकाती है। आज तेरा चेहरा फाड़ दूंगी, हट जा। आखिरकार खत्म हो गया। उम्मीद है आने वाले कल में हमारा भला होगा। चलो बेटी, घर चलते हैं। मारो उसे, मुझे मत मारना। जल्दी हटो।